माननीय विधायक अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद जो बड़का गांव की है, वो फोन में कंपनी के चेयरमैन के सामने घुटने टेक रही थी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम जेएमएम का ही दो ना किसी कार्यकर्ता को। मेरे डाड़ी प्रखंड में झंडा ढोने वाला हजारों कार्यकर्ता है, अगर उस लायक है तो उसको दो। अभी जेएमएम का झंडा चेंज किया, बीजेपी में चला गया हमारे जयप्रकाश भाई पटेल। उन्होंने क्या नारा दिया था पता है 2019 में? बीजेपी मतलब विजय जेपी पटेल, लेकिन हम लोग का नारा है बीजेपी मतलब बाहरी जनता पार्टी। टाइगर जयराम से तो उम्मीद है ही, पूरे झारखंड को अब उम्मीद जग चुका है, लेकिन टाइगर का नहीं पहुंचने का। आप वर्तमान सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में हम उसको माइनस में 10 देंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो सारा का सारा इतना गाली देने का मन करता है, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं गाली नहीं दूंगा। तो जोहार, नमस्कार। अभी हमें मांडू विधानसभा क्षेत्र के डाड़ी प्रखंड में तमाम लोग यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है ये भीड़ देख के आज यहाँ पे जन आशीर्वाद सभा का आयोजन रखा गया है। तमाम जेबी केसेस के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी देख सकते हैं हमारे साथ कुछ क्रांतिकारी दादा है जो कि अभी आज जो जन आशीर्वाद सभा रखा गया है इसमें शामिल हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे और इनसे बात करेंगे आखिर ये कहाँ से आए हैं और जयराम महतो के प्रति इनकी क्या विचारधारा है, इन्हीं से जानेंगे। दादा, सबसे पहले आप सभी को एक साथ जोहार रहेगा। दादा, क्षेत्र है कहीं ना कहीं आज जयराम दा से काफी उम्मीद थे यहाँ के लोगों के, लेकिन जयराम दा अभी यहाँ पहुंचे नहीं, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा? देखिए, टाइगर जयराम से तो उम्मीद है ही, पूरे झारखंड को अब उम्मीद जग चुका है, लेकिन टाइगर दा का नहीं पहुंचने का सभी कोई रीजन उसका जानते हैं, इसलिए कोई उसका अफसोस नहीं है। उसके बाकी सदस्य तो आए हुए हैं, लेकिन टाइगर दा का जो स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, इसके वजह से टाइगर दा नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग टाइगर के एक एक सिपाही के रूप में खड़ा है, तब तक झारखंड में पूरा जागरूकता एकदम चलाएंगे, क्योंकि झारखंड में जितना भी, झारखंड हो या भारत हो, सभी जगह सिर्फ बूढ़ा लोग ही राजनीतिक में कदम उठाए हैं और टाइगर दा नवयुवकों का टोली लेकर के चल रहे हैं। और नवयुवकों को राजनीति में आना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी 60 साल 65 साल 80 साल के बूढ़ा लोग जो सोने के लायक है, पेंशन खाने के लायक है और राजनीति का सत्ता भोग रहे हैं, और उन लोग कोई भी काम करने के लायक नहीं है। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिसको बोलते हैं भाई, वो क्या है? राज्यसभा सांसद है, झारखंड के क्या है? राज्यसभा सांसद है। क्या वो लायक है? अरे तुम जेएमएम का ही दो ना किसी कार्यकर्ता को। मेरे डाड़ी प्रखंड में झंडा ढोने वाला हजारों कार्यकर्ता है, अगर उस लायक है तो उसको दो। अभी जेएमएम का झंडा चेंज किया, बीजेपी में चला गया हमारे जयप्रकाश भाई पटेल। उन्होंने क्या नारा दिया था पता है 2019 में? बीजेपी मतलब विजय जेपी पटेल, लेकिन हम लोग का नारा है बीजेपी मतलब बाहरी जनता पार्टी। और इस बार 2024 में बाहरी जनता पार्टी बोल करके हम लोग पूरा इसको बैकआउट करेंगे मांडू विधानसभा में और डाड़ी प्रखंड में पूरी। दादा, आपने सही चीज कहा। जैसे अभी वर्तमान में सरकार को ईडी ने छापा मारा, तो गांधी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जो भी विधायक प्रत्याशी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर सुनाई दे रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री है वो अपना धर्म पत्नी को वहाँ की दावेदारी देने को कोशिश। यही चीज हम सभी युवाओं को सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल से पूरे झारखंड के सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि युवा लोग आप लोग जागिए और इस चीज को समझिए कि झारखंड आखिर राजनीति क्यों सिर्फ पारिवारिक में सिमट गया है। इस बात को समझना चाहिए। शिबू सोरेन, बसंत सोरेन या फिर उसका जो सीता सोरेन है, अभी देखिए मुख्यमंत्री अगर जेल जाने वाले हैं तो कल्पना सोरेन, इस बात को समझना चाहिए। अरे झंडा ढोने वाला बहुत गांधी विधानसभा में भी बहुत कार्यकर्ता है, उसको मौका दो ना यार। उसमें जो काबिलियत रखता है, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, लाखों मतलब वोटर होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते हैं, उसमें जो योग्यता रखता है उसको ना दे करके ठेपा छाप। अभी आप लोग जानते होंगे डुमरी में जो जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, उसके ऊपर मेरा भी जो है सो आभार है, उनका श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने हमारे झारखंड के लिए अपना अहम योगदान दिया, लेकिन उनकी पत्नी अभी विधायक के काबिल नहीं थी। वो एक अंगूठा छाप है जिसको कोई उनका शपथ पत्र जो है वो पढ़ तक नहीं पा रही है, तो उसको राजनीति में आना क्यों जरूरी है भाई? अरे जेएमएम में दूसरा कार्यकर्ता को देता, बाकी सपोर्ट उसको मिलता। राजनीतिक में हेमंत सोरेन को उसके लिए स्पेशल कोई प्रोविजन करना चाहिए ताकि उसके परिवार का अगर उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको विधायक ही क्यों बनाना है भाई? विधायक ही बन के क्यों झारखंड के लोगों को सिर्फ बर्बाद करना है? आपके
आपने तो अन्य पार्टियों की तुलना कर दी, आपका जेबी केसेस अगर 2024 में आता है तो झारखंड के लिए क्या कुछ करेगा आपके हिसाब से? देखिए, टाइगर जयराम महतो 2024 में सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन हम अपना जीवन टाइगर जयराम महतो के लिए समर्पित कर चुके हैं। और इसीलिए अभी आपको पतरातू ये ज्यादा दूर नहीं है, अभी जो सभा स्थल है यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है। पतरातू में आपको याद होगा एक सीमेंट फैक्ट्री में कोई महतो मजदूर डेथ किया था, उसमें यूट्यूब में जितना भी यूट्यूबर को देखता है चैनल, उसमें सर्च मारिए पतरातू सीमेंट फैक्ट्री का घटना, उसमें जेबी केसेस ने क्या उपलब्धि गिनाया है वो साफ साफ दिखेगा। माननीय विधायक अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद जो बड़का गांव की है, वो फोन में कंपनी के चेयरमैन के सामने घुटने टेक रही थी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही थी, 11 लाख मुआवजा मांग रही थी, लेकिन कंपनी के चेयरमैन 9 लाख से अधिक नहीं आ रहा था। लेकिन जेबी केसेस के सदस्यों ने वहां पर डटकर सामना किया और 15.5 लाख मुआवजा दिलाया और एक सदस्य को नौकरी दिलाया और उसकी पत्नी को जीवन भर अभी तक पेंशन लागू किया। उपलब्धि हजारों उपलब्धि है। जो कहता है टाइगर जयराम महतो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, हजारों यूट्यूब चैनल है, सर्च मारिए जेबी केसेस का, उसमें लाखों वीडियो मिलेगा जिसमें टाइगर जयराम महतो की अभी उपलब्धि दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी ना वार्ड सदस्य है, ना मुखिया है, ना कोई और सदस्य है, लेकिन उसका पावर देखिए, दरोगा हो, एसपी हो, डीसी हो, सारा अभी थर थर कांप रहा है। पूरा झारखंड के कंपनी का तो चेयरमैन कांप रहा है भाई। अगर सत्ता में आ गया ना तो झारखंड एक इतिहास, भारत के इतिहास के पन्नों में, रंगीन पन्नों में एक दर्ज हो जाएगा कि झारखंड भी नवयुवकों के लिए एक गाथा लिख देगा। क्या टाइगर जयराम महतो घोषणा भी कर चुके हैं कि सत्ता में जैसे आएंगे वो अपना पेंशन जो अभी लागू हो जाता है उसको भी वो रद्द करने का काम करें। दादा, आप सीमेंट फैक्ट्री की बात किए, आप गए थे सीमेंट फैक्ट्री? दादा हम तो नहीं गए, लेकिन नहीं, मैंने हम देखे थे कुछ आंसू के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच के थोड़ा भगदड़ मचा थी, इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कि क्या। जी, मैं तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। मैं हजारीबाग में रहता हूँ, मैं तैयारी भी कंपटीशन का कर रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन का तैयारी करके मैं हार चुका हूँ। अभी आपको पता है, सारा पढ़ने लिखने वाला का सबको पता है कि पूरा सीट बिक हुआ, खुले आम डायरेक्ट हर जगह चर्चा मिलेगा तुमको कि 10 लाख 15 लाख वो सीजीएल का वैकेंसी बिक रहा है। इंस्ट्रक्टर का, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अभी तक ये 15 लाख 20 लाख, उसमें 2 आदमी का एफआईआर भी हुआ। तो ये तो चर्चा खुले आम चल रहा है। तो पढ़ने लिखने वाला का दौर नहीं है। सभी गार्जियन को, पढ़ाने वालों को भी सोचना चाहिए कि अपने बाल बच्चों के पढ़ाने से, सिर्फ बाहर भेज के पढ़ाने से नहीं होगा। अब अपना वोट की ताकत को समझ करके और एक ऐसे नवनिर्माण जो टाइगर जयराम महतो ने आंदोलन छेड़ा है, मोतीलाल नेहरू ने आंदोलन छेड़ा है, इस पर फुल सपोर्ट करके और झारखंड के लिए एक अस्थायी नियोजन नीति लागू होना चाहिए। दादा, आप वर्तमान सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में हम उसको माइनस में 10 देंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो सारा का सारा इतना गाली देने का मन करता है, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं गाली नहीं दूंगा। क्योंकि एक भोकाल टीवी का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही चर्चित पत्रकार था, मैं उसका दिल से सपोर्टर था, लेकिन उसमें एक क्या किया, एक लड़का ने थोड़ा सा सोशल मीडिया में गाली गलौज का भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आज दोनों को जेल डाल दिया गया है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया में आपको गाली नहीं दूंगा, लेकिन एक एक जुबान से मेरा उसका गाली ही निकलता है। क्यों बताते हैं आपको। अभी महाराष्ट्र में आईटीआई टीचर का बहाली निकला, उसमें मराठी लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। छत्तीसगढ़ में आईटीआई टीचर का बहाली निकला, उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ भर सकता है। अरे भाई का झारखंड सबका बाप का है का? पूरा देश का, पूरा भारत का यहाँ पे आके फॉर्म भरा था। अभी पंजाब में लाइनमैन का बहाली निकला, उसमें पंजाबी लैंग्वेज लागू कर दिया। यहाँ तो झारखंड का सब बोका है मंत्री। यहाँ मांडू विधानसभा का जो विधायक है, मैं उस पर भी एक लाइन बोलना चाहूंगा। ये डारी प्रखंड आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि हमारे विधायक का एक वीडियो दिखा दीजिए जो डारी प्रखंड के लिए एक मुद्दा उठाया है। हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं है, इंटर कॉलेज, बीए कॉलेज एक भी नहीं है प्रखंड में, आईटीआई कॉलेज नहीं है। कितना बार आवाज उठाया? ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से सारा बीजेपी और आजसू कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये दोनों गठबंधन में है और ये लोग अपने सीना में ताल ठोक करके बोल रहा है कि अगला बार मैं सत्ता में आऊंगा।
तो देख सकते हैं हमारे साथ और भी दादा है, इनसे भी बात करेंगे। हाँ, नाम बताइए दादा। मेरा कपिल देव महतो नाम हुआ, मैं डाड़ी प्रखंड से ही हूँ, रबत पंचायत मेरा घर हुआ। दादा आपका जो डाड़ी प्रखंड है वो महतो बहुल क्षेत्र है या फिर देखिए यहाँ सभी कास्ट मिक्स है, लेकिन महतो ज्यादा आबादी में। तो और भी कास्ट के लोगों को आप लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं? एकदम सबको इस बात को समझना चाहिए। अगर यदि नहीं समझ पाता है, अभी देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट आया है, बहुत सारा गिनाने लगेंगे भाई तो रात हो जाएगा, इतना समस्या है। भारतमाला प्रोजेक्ट में दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ 6,000 रुपये ढीसमिल सरकार जमीन लूट रही। आपके क्षेत्र में मिलता है क्या 6,000 रुपये ढीसमिल जमीन का मुआवजा दे रहा है? और जो जमीन में रोड बनेगा उस गरीब किसान को कितना मिलेगा? 6,000। लेकिन उसके सटा हुआ जमीन है, उसको मुआवजा कितना मिलेगा पता है? 6 लाख रुपया। आप सोचिए, जिसका रोड में जमीन वो बेचारा 6,000 में सिमट गया, और जिसका जमीन के साइड में है उसका जमीन बिकेगा 6 लाख रुपये। तो समस्या तो ऐसा नहीं है कि महतो का जमीन जा रहा है, उसमें तो आदिवासी का जमीन भी जा रहा है, मांझी का जमीन जा रहा है, भूया का जमीन जा रहा है, सब कास्ट का तो जमीन जा रहा है। सब कास्ट के लोगों को तो मुआवजा इतना कम मिल रहा है। तो इस बात को सभी को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को इस पर आना चाहिए, नहीं तो झारखंड तो और बर्बाद हो जाएगा।